हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कर्ण सिंह आधार अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, तो हम लोग आज लोक प्रशासन में नेक्स्ट लेक्चर, आज हम लोग छठा लेक्चर पढ़ेंगे। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में जो लोक प्रशासन निजी प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों में अंतर क्या है, आज इस लेक्चर में हम लोग सब डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ लोग लोक प्रशासन को निजी प्रशासन में जो अंतर मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो कुछ विद्वानों का, तो इन सब विद्वानों की विचारधाराओं वगैरह को हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं लोक प्रशासन निजी प्रशासन में डिस्कस करते हैं। जैसे लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों ही कहा जाए तो दोनों ही प्रशासन की ही दो शाखाएं हैं। जैसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर को निजी प्रशासन कहते हैं, वहीं गवर्नमेंट सेक्टर को हम लोग जो लोक प्रशासन। जैसे कहा जाए कि लोक प्रशासन किसी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले जो समस्त कार्य होते हैं, जो जनता से संबंध रखने वाले जो समस्त सार्वजनिक कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत माना जाता है। वहीं पास इसमें कि कहा जाए तो लोक सेवा की भावना सबसे प्रमुख होती है, क्योंकि लोक सेवक जो होते हैं तो जनता की सेवा के लिए प्रशासन स्थापित किया जाता है। इस पर कहा जाए तो कठोर विधायी नियंत्रण और गहन सार्वजनिक उत्तरदायित्व होता है। जबकि जो निजी प्रशासन है तो किसी व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए जो किए जाने वाले कार्य, तो ये निजी प्रशासन में सम्मिलित किए जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है निजी प्रशासन का, तो लाभ कमाना होता है। इसका मुख्य प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि लोक प्रशासन क्या है, तो लोक प्रशासन को आपको बताना पड़ेगा कि लोक प्रशासन जो है तो किसी भी देश की सरकार द्वारा जो किए जाने वाले जनता के संबंध रखने वाले समस्त सार्वजनिक कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत माना जाता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या प्रमुख भावना होती है, तो लोक सेवा की प्रमुख भावना प्रमुख होती है। और इस पर कठोर विधायी नियंत्रण और गहन सार्वजनिक उत्तरदायित्व भी होता है, क्योंकि जनता के पूरा उत्तरदायित्व भी लोक प्रशासन का ही होता है। वहीं जबकि निजी प्रशासन कहा जाए क्या होता है बच्चों, पहले हमको निजी प्रशासन 20 वर्ष में डिफाइन करने के लिए है, तो किसी व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था द्वारा जो निजी लाभ के लिए किए जाने वाले जो कार्य हैं, तो निजी लाभ के लिए जो किए जाने वाले कार्य हैं वो निजी प्रशासन में सम्मिलित किए जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है निजी प्रशासन का, तो निजी प्रशासन का उद्देश्य है लाभ कमाना। तो नेक्स्ट आ जाए हम लोग कि जैसे ये ध्यान रखिएगा कि प्रशासन में दोनों ही, जैसे हमारे यहाँ आज दोनों कहा जाए तो कुछ लोग हमारे यहाँ जो प्रशासन निजी प्रशासन में कि हमारे यहाँ कुछ लोग इसके समानता के समर्थक हैं, तो कुछ लोग इसके असमानता के समर्थक हैं। जैसे प्रशासन में दोनों रूपों यानी लोक और निजी कुछ आधारों पर कुछ इसमें समानताएं मिलती हैं, तो असमानताएं भी विद्वानों द्वारा बताई गई हैं। इस संबंध में हम दो दृष्टिकोण प्रचलित। एक तो समानता का दृष्टिकोण है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों समान होते हैं, दोनों एक जैसे ही कार्य करते हैं। दूसरा असमानता का दृष्टिकोण है जो दोनों को अंतर मानते हैं, दोनों को असमान मानते हैं। अब पहले आ जाते हैं हम लोग जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता के जो समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं, जो समानता के दृष्टिकोण का कौन कौन समर्थन करते हैं उन पे आ जाए। जैसे जो लोक प्रशासन निजी प्रशासन जो समानता के दृष्टिकोण के, इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि सारे प्रशासन एक जैसे हैं और सभी जगह प्रशासन मूल तत्व एक ही रहते हैं। जैसे हेनरी फेयोल साहब और लिंडल उर्बिक हैं, तो लिंडल उर्बिक, हेनरी फेयोल और मेरी पार्कर फोलेट आदि जो हैं इस दृष्टिकोण के समर्थक। इनका दोनों, इन तीनों लोगों का मानना है, चाहे हेनरी फेयोल साहब हो, चाहे लिंडल उर्बिक हो, चाहे मेरी पार्कर फोलेट हो, इनका मानना है कि ये समर्थकों का मानना है कि सारे प्रशासन एक जैसे होते हैं और सभी जगह प्रशासन के मूल में तत्व एक ही रहते हैं। ये कौन लोग मानते हैं, तो हेनरी फेयोल, लिंडल उर्बिक और मेरी पार्कर फोलेट मानते हैं। और इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं तो उनमें उनका जिससे कहना है कि किसका, तो लिंडल उर्बिक साहब का, कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो है निम्नलिखित आधारों पर ये समानता रखते हैं। तो उर्बिक साहब का कहना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही ये समानता रखते हैं। किस आधार पर, तो निम्नलिखित आधारों पर। अब इनमें कौन कौन से आधार पर समानता रखते हैं, पहला कि संगठन की समान आवश्यकताएं होती हैं दोनों प्रशासन, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन। दूसरा कि कार्य प्रणाली और प्रबंध की समान दोनों में तकनीक होती है, कार्य प्रणाली एक जैसी होती है, दोनों में ही प्रबंध की समान तकनीक होती है। तीसरा कि अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व होते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो निजी अपने कार्यों पर दो भी उत्तरदायी होते हैं, लोक प्रशासन भी उत्तरदायी होते हैं। साथ ही शोध कार्य की प्रकृति में समानता होती है कि दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में विशेष शोध करने का प्रयास करते हैं और उससे अच्छे से अच्छे कैसे प्रशासन किया जाए। और जनसंपर्क करने की दोनों की ही समान आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लोक प्रशासन में जनता के लिए स्थापित वो भी जनता संपर्क करेगा, वह निजी प्रशासन जो भी प्रोडक्ट निकालता होगा या जो भी उत्पादन करेगा वो भी जनता से संपर्क करेगा। तो इसीलिए लिंडल उर्बिक साहब का मानना है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन इन आधारों पर इनमें समानता है। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, जैसे कुछ अन्य समानताएं ये लोग मानते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में
कुछ अन्य समानताएं भी, जैसे वित्तीय प्रशासन की समानता, कि दोनों में ही वित्तीय प्रशासन होता है, दोनों ही फाइनेंस के बगैर कोई भी कार्य न निजी क्षेत्र कर सकता है न तो लोक प्रशासन क्षेत्र कर सकता है। साथ ही कार्मिक प्रशासन की समानता मानते हैं कि दोनों में ही, चाहे कार्मिक प्रशासन में कर्मचारियों की नियुक्ति वगैरह से लेकर सब में भी इनमें समानता पाई जाती है। तीसरा, प्रशासनिक तकनीकों की समानता, कि इनमें दोनों में ही प्रशासनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और दोनों में समान रूप से प्रशासनिक तकनीकों का उपयोग होता है। और कुछ प्रशासन जो समान सिद्धांत भी, प्रशासन समान सिद्धांत दोनों में लागू होते हैं। और संगठनात्मक व्यवहार की समानता भी दोनों में पाई जाती है। ये कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कुछ अन्य समानताएं भी इनमें आपस में पाई जाती हैं, लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, कि जैसे लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों में असमानता को जो मानते हैं, जो असमानता के दृष्टिकोण के समर्थक हैं, तो इनका मानना है, इस दृष्टिकोण के मानना है कि दोनों प्रशासन के अपने अलग अलग विशेष गुण होते हैं, चाहे निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन, जो एक दूसरे को दोनों से अलग रखते हैं। और जैसे साइमन है, सर जोसिया स्टैम्प हैं, एपलवी हैं आदि इस दृष्टिकोण के समर्थक। तो इसके कौन कौन है कि दोनों निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में असमान होते हैं? एक तो हर्बर्ट साइमन साहब इसके समर्थक है, दूसरे सर जोसिया स्टैम्प और तीसरे पॉल एच एपलवी। तो ये लोग मानते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों में असमानता पाई जाती है, ये असमानता दृष्टिकोण के समर्थक। और दोनों प्रशासनों में निम्नलिखित मानते हैं कि निम्नलिखित अंतर होता है, यानी निम्नलिखित भेद होता है। पहला इनका कहना है कि लोक प्रशासन जो होता है ये लाभ के उद्देश्य का इसमें अभाव रहता है, क्योंकि जो लोक प्रशासन होता है लोक कल्याण के लिए काम करता है, वो अपने लाभ के लिए काम नहीं करता है, तो क्योंकि देश की जनता के लिए कार्य करता है। जबकि ये मानते हैं कि जो लाभ जो है ये निजी प्रशासन का प्रेरक तत्व है, क्योंकि निजी प्रशासन बगैर लाभ के कोई काम करेगा ही नहीं, तो निजी प्रशासन लाभ की प्रेरणा से कार्य करता है। वहीं जैसे दूसरा जो माना जाता है ये लोक प्रशासन जो है ये लोक कल्याणकारी है। लोक प्रशासन कैसा है? तो लोक कल्याणकारी है। जबकि निजी प्रशासन मानते हैं कि इस भावना का इसमें अभाव है, क्योंकि वो अपनी लाभ के लिए काम करता है, न कि जनता के कल्याण करने के लिए। जैसे तीसरा कि लोक प्रशासन के कार्य जो है सार्वजनिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से निजी प्रशासन से अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है लोक प्रशासन। वह निजी प्रशासन जनता पर उत्तरदायी नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए अपने प्रोडक्ट प्रति भी उत्तरदायी। यदि प्रोडक्ट उसका अच्छा नहीं होगा तो पब्लिक में डिमांड नहीं हो तो निजी क्षेत्र भी घाटे में चला जाएगा, इसलिए वो भी जनता के प्रति अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे से क्वालिटी देने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा जाए उत्तरदायी को थोड़ा से अधिक महत्व है लोक प्रशासन। जैसे लोक प्रशासन में सभी के साथ समान व्यवहार का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, यानी ये पब्लिक के लिए साबित है, सभी पब्लिक के साथ समान व्यवहार अपनाने का प्रयास करता है। जबकि निजी प्रशासन में ये भेदभाव ज्यादा होता है, वहां पास निजी प्रशासन जिससे ज्यादा लाभ होता है उसको साथ ज्यादा महत्व देगा, जिससे कम लाभ होगा उसको कम महत्व देगा। वहीं लोक प्रशासन में शासन का एकाधिकार होता है, जबकि निजी प्रशासन में यह शासन का एकाधिकार नहीं होता, उसका निजी व्यक्ति का खुद का स्वामित्व होता है, उसका खुद का अधिकार होता है। वहीं लोक प्रशासन जो है ये बाह्य नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। लोक प्रशासन किसके अधीन कार्य करता है? तो ये बाह्य नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इसमें प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था का अलगाव होता है लोक प्रशासन में, जबकि निजी प्रशासन में वित्त प्रशासन और लोक प्रशासन और वित्त प्रशासन का अलगाव नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, कि जैसे लोक प्रशासन जो है तो लोक प्रशासन की अपेक्षा कहा जाए तो निजी प्रशासन में कानून और नियमों को अधिक संचालित होता है। तो लोक प्रशासन जो है ये निजी प्रशासन की अपेक्षा कहा जाए ये कानून और नियमों से अधिक संचालित होता है, क्योंकि लोक प्रशासन का निश्चित जो कानून है प्रशासन उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है लोक प्रशासन जो है ये निजी प्रशासन की अपेक्षा कानून और नियमों से अधिक संचालित होता है। वहीं आठवां कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आचार संहिताएं अपनाई जाती हैं। और लोक प्रशासन के संगठन के आधार क्या है? तो लोक प्रशासन संगठन का आधार क्या है? तो नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। जबकि निजी प्रशासन कहा जाए तो ये व्यापारिक आधार पर संगठित होता है और वो व्यापारिक आधार पर कार्य करता है। जैसे लोक प्रशासन का क्षेत्र कहा जाए तो व्यापक है, कहा जाता है लोक प्रशासन जो है काफी ब्रॉड है, इसका क्षेत्र कि लोक प्रशासन के अंदर सभी समाहित हो जाते हैं, लोक प्रशासन क्षेत्र व्यापक है। जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र क्या है? ये सीमित है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में परिवेश में भी काफी
भिन्नता पाई जाती है। तो लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों में परिवेश में भी काफी भिन्नता पाई जाती है। लोक प्रशासन जो है एक सरकारी परिवेश में पूरा काम करता है और निजी क्षेत्र है, निजी प्रशासन है, वो पूरा कारपोरेट स्टाइल में यानी व्यवसायिक रूप से कार्य करता है। तो दोनों में थोड़ा सा ये अंतर पाया जाता है। तो जो एक कुछ विद्वान है ये मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में दोनों में इन आधारों पर सब अंतर पाया जाता है। अब थोड़ा सा जैसे कुछ जो हमारे हर्बर्ट साइमन साहब ने जो अंतर बताए हैं, एप्लेवी साहब ने अंतर बताए हैं, उनको भी हम लोग देखें। जैसे साइमन के अनुसार कि लोक प्रशासन जो है एक ऐसा होता है तो राजनीतिक होता है, वहीं जबकि निजी प्रशासन जो होता है तो व्यवसायिक होता है, उसमें राजनीति का अभाव होता है। वहीं हर्बर्ट साइमन साहब का मानना है कि लोक प्रशासन राजनीतिक होता है, जबकि जो निजी प्रशासन वो अराजनीतिक होता है। इनका मानना है कि लोक प्रशासन में लाल फीताशाही से युक्त होता है लोक प्रशासन, जबकि निजी प्रशासन जो होता है वो लाल फीताशाही से पूरी तरह से मुक्त होता है। वहीं एप्लेवी साहब, ये तो हर्बर्ट साइमन साहब ने 3 अंतर बताए हैं। तो 20 वर्ष में कभी आपसे पूछ भी सकता है कि साइमन साहब ने लोक प्रशासन निजी प्रशासन में कौन से 3 भेद बताए, तीनों बताइए। तो पहला तो राजनीति के आधार पर कि लोक प्रशासन राजनीतिक होता है और जबकि निजी प्रशासन व्यवसायिक होता है। लोक प्रशासन राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। लोक प्रशासन लाल फीताशाही से युक्त होता है जबकि लाल फीताशाही का अभाव पाया जाता है। निजी प्रशासन पूरी लाल फीताशाही से मुक्त होता है। तो इनको थोड़ा सा हमको याद रखना। नेक्स्ट आ जाए हम लोग कि पॉल एच एपेल्वी के अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में 3 प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। जैसे पॉल एच एपेल्वी साहब जो हम अमेरिकी विद्वान थे प्रशासनिक, इनको हमारे यहाँ भारत में 1991 में बुलाया गया था भारत की प्रशासन वगैरह के बारे में सुझाव देने के लिए। तो पॉल एच एपेल्वी साहब ने जैसे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में 3 अंतर बताते हैं। जैसे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्षेत्र और प्रभाव विचार की व्यापकता के आधार पर अंतर करते हैं। दूसरा ये मानते हैं कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व में भी लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों में अंतर पाया जाता है। तीसरा ये बताते हैं राजनीतिक चरित्र में, क्योंकि लोक प्रशासन जो है राजनीतिक के अंतर्गत काम करता है, निजी प्रशासन राजनीति से मुक्त होता है, उसमें राजनीतिक कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो इसीलिए 3 अंतर पॉल एच एपेल्वी साहब का। तो हमको ये ध्यान रखना है, पॉल एच एपेल्वी साहब ने 3 अंतर इन्होंने भी बताया था कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में ये 3 अंतर पाए जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट आ जाए हम लोग कि जैसे निष्कर्षता कहा जाए ये लोक प्रशासन निजी प्रशासन, मान लीजिए हमने 200 शब्द के लिए क्वेश्चन बनाया था आंसर, तो 200 शब्द के लिए हमने डिस्कस किया है आपसे। अब आपसे इसी से 20 वर्ड्स में निकाले जाएंगे कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में भेद के समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में कौन कौन से समानता के समर्थक विद्वान हैं या असमानता के समर्थक कौन कौन विद्वान है, ये थोड़ा सा आपको सब याद रखना पड़ेगा। 20 वर्ड्स में पूछे। नेक्स्ट हर्बर्ट साइमन साहब लोक प्रशासन निजी प्रशासन में किन आधारों पर भेद करते हैं। पॉल एच एपेल्वी साहब ने 3 क्या भेद बताया है, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं जैसे निष्कर्षता कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और जो निजी प्रशासन है, तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में प्रशासन की ये 2 मुख्यतः शाखाएं हैं, लोक प्रशासन निजी प्रशासन, और जिनके मध्य कुछ समानताएं हैं कुछ असमानताएं भी विद्यमान। कुछ जैसे प्रशासन की कुछ विशेषताएं आप लेंगे तो हमारे यहाँ घर दुकान सब जगह लागू होती है। तो जैसे निजी प्रशासन, इसीलिए कहा जाता है निजी प्रशासन लोक प्रशासन में कुछ समानताएं हैं तो इनमें कुछ असमानताएं भी विद्यमान है, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में दोनों के मध्य अंतर की सीमा रेखा अब क्षीण होती जा रही है। जो आज वर्तमान में लेंगे तो आज हमारे यहाँ वर्तमान समय में यदि आप तुलना करेंगे तो आज वर्तमान में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अब दूरियां जो है ये वर्तमान में कम होती जा रही। तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक था लोक प्रशासन निजी प्रशासन, इसको हम डिस्कस करना चाहते थे आपसे, हमने आज पूरा किया इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में पुनः हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।